अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आए हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नेम है बायोडाइवर्सिटी। अब आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है बायो का मीन है लाइफ। ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि जो बायो का वर्ड है वो बायोस से निकला है और इसका मीन है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मीन है वैरायटी। वैरायटी मीन इकसाम। तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायो लाइफ और डाइवर्सिटी वैरायटी। आगे हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है, ये वैसे करने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये बता देती हूँ। आवर प्लैनेट क्या होता है? सियारा होता है। अब सियारा क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है। अर्थ ही एक ऐसा सियारा है जिस पे लाइफ सर्वाइव हो रही है। तो ये हमारे सियारे की बात हो रही है, यानी अर्थ की बात हो रही है। आवर प्लैनेट इज़ होम टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म। वास्ट मीन बहुत ज़्यादा, वैरायटी मीन इकसाम, ऑर्गेनिज़म्स जानदार, कि हमारे सियारे पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिज़म्स की, बहुत ज़्यादा इकसाम है ऑर्गेनिज़म्स की। फ्रॉम टीनी इंसेक्ट्स टू, मतलब छोटे से छोटे हशरात, कीड़े मकोड़े से लेके टू टॉवरिंग ट्रीज़ तक। टॉवरिंग मीन जैसे हम बड़े बड़े टावर होते हैं, खंबे होते हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा है टॉवरिंग ट्रीज़ जैसे बड़े बड़े दरख्त, यानी छोटे से छोटे हशरात से लेके बड़े से बड़े दरख्त तक। दिस वैरायटी इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। और ये जो वैरायटी है ये हमारे पास किस लिए ज़रूरी है? सेहत के लिए, और जो वर्ल्ड है उसको बैलेंस करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस फूड, ये क्या हमें प्रोवाइड करती है? खुराक प्रोवाइड करती है, मेडिसन एंड क्लीन एयर, और ताज़ा हवा। तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी मीन, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया मीन एक ख़ास एरिया में। अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स से यहाँ मुराद है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। इसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। तो यही देखिए कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की। तो जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म एक पर्टिकुलर एरिया में, ख़ास एरिया में जो होते हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी भी इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी होती है इज़ मैयर्ड बाय, वो कैसे मैयर की जाती है? टू स्टेप्स होते हैं या 2 पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम लोग ये मैयर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म, के हम कंसीडर करें जो नंबर क्या है? तादाद। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म यानी जो मुख्तलिफ काइंड किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी तादाद से, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और जो वेरिएशन होती है, एक किस्म होती है हर जो काइंड है उसमें। अब वेरिएशन क्या होती है हमारे पास? जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में बहुत से वेरिएशंस होती हैं। हमारे पास बिल्लियाँ हैं, कैट्स हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं। मुख्तलिफ नस्ल की बिल्लियाँ होती हैं, उनकी नस्लें चेंज होती हैं। तो यानी जो एक हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स है उसमें भी वेरिएशन होती है हर काइंड में। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासीफाइड, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया और क्लासीफाई किया ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2 जो मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, के उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि जो टोटल तादाद है ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन पर इज़ मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है। द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर्स, अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, मौसम यानी आबो हवा, एल्टीट्यूड होती है हमारे पास हाइट, ऊंचाई, एंड सॉइल टाइप, और ये मिट्टी किस टाइप की है। ट्रॉपिकल रीजन्स हमारे पास वो रीजन्स होते हैं जिनका जो इन्वायरमेंट होता है, जिनका जो माहौल होता है वो ह्यूमिड होता है, यानी उनमें नमी होती है।
ट्रॉपिकल रीजन्स है मोर बायोडाइवर्सिटी, उन इलाकों में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है देन पोलर रीजन्स की निस्बत। अब पोलर रीजन्स ये होते हैं आप ले लो जैसे बर्फ़ानी, जो बर्फ़ के होते हैं, जैसे आप पौधों को ही ले लो कि जो पौधे हैं वो बर्फ़ में तो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, वो जो जहाँ पे नमी हो, ह्यूमिड एयर हो, वहाँ पे ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी होती है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स में। ये हमारे पास थी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, और थोड़ा बहुत उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की अब अहमियत क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज, जो बायोडाइवर्सिटी है ये प्रोवाइड करती है बहुत सी अहम सर्विसेज फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए, एंड द प्लेनेट और सियारे के लिए। हियर आर सम की बेनिफिट्स, इधर उन्होंने कुछ की बेनिफिट्स हमें बताए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम हमारे पास कम्युनिटी होती है, या ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो रह रहे होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ईच अदर के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ। उसके अलावा ये बायो इकोसिस्टम हमारे पास एक इन्वायरमेंट होता है, तो उसको हम लोगों ने स्टेबल रखना है, उसको बरकरार रखना है, तो उसके बाद इसमें हमारे पास हेल्प करती है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है इकोसिस्टम का, उसको मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी हमारी हेल्प करती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसके अलावा ये हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमारे पास कार्बन साइकिल आ जाता है, नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है, वाटर साइकिल आ जाता है। तो इधर उन्होंने हमें हमारे पास कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया है। तो अब कार्बन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल का दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है, ठीक है, तो वो हमें इन रिटर्न ऑक्सीजन दे रही होती है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसी तरह मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। इसी तरह जो कार्बन है वो एक्सचेंज हो रही होती है डिफरेंट स्फीयर्स में भी, तो ये हमारे पास कार्बन साइकिल में हो रहा होता है। और नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट केमिकल्स में, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो यानी जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे पास हेल्प करती है कि हम जो बैलेंस है इकोसिस्टम का उसको मेंटेन कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट है हमारे पास आबो हवा के जो बरकरार रखना, या क्लाइमेट रेगुलेशन। तो उसमें क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एल्जा एल्जा ये होता है अक्सर जहाँ पे पानी खड़ा हो तो ग्रीन सी ऊपर से तह सी बनी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं एल्जा। तो जो प्लांट्स होते हैं और एल्जा होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो हमारे पास हेल्प करती है कि हम जो क्लाइमेट है उसको बैलेंस कर सकें, जो हमारे पास आबो हवा है उसको बैलेंस करें। आगे हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मुहैया करती है एक बहुत ज़्यादा वास्ट अरे, मीन हमारे पास रेंज कह लें, बहुत ज़्यादा रेंज हमारे पास रिसोर्सेज ज़राए की, फ्राम फूड एंड मेडिसन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल्स, खुराक और दवाइयों से लेके जो बिल्डिंग तमीराती हमारे पास तामीराती मटेरियल्स होते हैं और ईंधन होते हैं वहाँ तक। जैसे कि अब आप लोग देखें जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उससे हम लोग खुराक भी हासिल करते हैं। अब जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हमारे दवाइयों के काम भी आती है, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल जैसे आप कर लें कि ये जो पौधों की लकड़ी होती है ये दरवाज़ों के काम आती है, दरवाजे घर के जो होते हैं लकड़ी के दरवाजे उनके काम आती है। फ्यूल ईंधन हम लकड़ी को जलाते भी हैं, तो इस तरह ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक मीन मुईशत में जो हमारे पास बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें पास सपोर्ट करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। अब इंडस्ट्रीज़ में कोई सी भी इंडस्ट्रीज़ आ सकती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कोई और इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास किस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, कोई ज़राअत है, ठीक है,
उसमें हमारे पास अहम किरदार अदा करती है टूरिज़म, ठीक है। अब जैसे टूरिज़म कोई भी लोग सैरो सियाहत के लिए आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तफरीह करते हैं, ठीक है। तो इससे जो मुईशत, तो इससे क्या होता है, मुईशत में इजाफ़ा होता है और फार्मास्यूटिकल्स या जैसे हमारे पास अद्वियात वगैरह में। तो ये हमारे पास थे 4 स्टेप्स थे टोटल। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये मुश्किल नहीं थे, इसी तरह इनको याद करना है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास था बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको समझ आ गई होगी। काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आगे जो वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आ जाएँ और आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा लेक्चर आ चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।